ढक्कन को इधर उधर। तो इस वक्त हमारे साथ स्काउट्स में जो अध्यापकगण शामिल हैं वो हमारे साथ हैं और बात करेंगे स्काउट्स के बारे में, वो किस प्रकार विद्यार्थियों को स्काउट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्काउट के प्रधान जी से। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप किस प्रकार छात्र छात्राओं को स्काउट की ट्रेनिंग देते हैं? बच्चों को यह 5 दिन का ये शिविर रहता है जी अक्सर ये शिविर जंगल में लगाया जाता है जी और बच्चे जंगल में रह कर के वहाँ किस प्रकार से सिस्टमेटिकल ढंग से रहते हैं, जी कैसे जंगल में रहा जाता है जी और बिना कोई साधनों की बच्चे अभाव में किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। जी और हर आदमी को ये प्रेरणा देते हैं कि हम कम से कम साधनों के अंदर भी हम अपना समय बिता सकते हैं और अपनी सुविधाओं के नहीं होते हुए भी हम काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये संदेश दिया जाता है और इसमें सेवा की भावना होती है। ये स्काउट का जो है ये पूरे विश्व स्तर का है। इसमें धन्यकार मेला होता है, इसलिए मेला होता है कि ये पूरे विश्व को कवर करता है और ये पूरे विश्व में ये संस्था ऐसी है कि केवल सेवा भाव के लिए, और इसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई राजनीति या किसी प्रकार का कोई दूषित इसमें समावेश नहीं हो सकता है। इसलिए ये पूरे विश्व भर की केवल पवित्र और उन्नत कार्य के लिए होती है, सेवा भाव संस्था है। इसमें बच्चों को उनके जीवन के अंदर रचनात्मक कार्य सिखाए जाते हैं। बच्चे अपना चारित्रिक विकास करें, अपना शारीरिक विकास करें, अपना मानसिक विकास करें। इन सब बातों का विकास करेंगे और इसे खुले वातावरण के अंदर रहेंगे, जंगल में रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे और खुले वातावरण में वहाँ पर सीखेंगे और ऐसी विधाएँ सीखेंगे जिनसे अचानक अगर कोई काम आ गया तो उसको कैसे किया जाए। कई बार ऐसे कोई काम आता है, लोग देते हैं कैसे करें, हड़बड़ाहट हो जाती है, और अगर स्काउट का आदमी होगा तो उसे तुरंत उसकी विनती को सुलझा देगा और किसी तरीके से उस काम को सफल कर देगा। तो ये स्काउट में इस प्रकार की कुछ सिखाए जाते हैं और स्काउट में कुछ सिखा हुआ बालक होता है वो हर जगह काम देता है। जैसे कई जगह आपदाएँ आती है तो वहाँ पर बाढ़ आती है, कहीं आगजनी हो जाती है, तो स्काउट वाले जाते हैं बच्चे और वहाँ पर स्काउट वाले बच्चे जा करके उनमें राहत कैंप लगा। पहले जब एक बार या उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उस आपदा में मैं और काशी और मैं दोनों यहाँ से स्काउट के बाद गए थे सेवा में, 6 दिन की सेवा देकर आए थे। वहाँ का ऐसा मंदिर था बहुत बुरा, उस ऐसी परिस्थिति के अंदर स्काउट ने जा करके वहाँ पर अपना सहयोग दिया। तो राष्ट्र में क्या विश्व के अंदर तो ऐसी भी कोई घटना होती है, उन घटनाओं के अंदर जा करके स्काउट सहयोग देता है। स्काउट के अंदर चरित्र की भावना होती है, ईमानदारी की भावना होती है, सेवा की भावना होती है। इतना भी होता है कि स्काउट जो है पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक वो हर को अपना मित्र मानता है और सबकी सेवा करता है। वो इस प्रकार का एक मिशन है। मैं पहले सेवा में था तभी से जुड़ा हुआ था और जैसे भी रिटायरमेंट हुआ और यहाँ पर सन 2017 में या थोड़ी एल ए बना, मतलब थोड़ी एल ए बनाया। उस समय यहाँ जो एल ए का प्रधान मुझे बनाया, 5 साल तक मैंने सेवा दी और फिर उन्हें चुनाव हुए तब मुझे इन्होंने दोबारा ये अवसर दिया है। तो जैसा भी मेरे से बन सकती है मैं स्काउट की सेवा करता रहता हूँ क्योंकि स्काउट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कैंप चल रहा है 5 दिन का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितनी गंदगी थी, खूब ज़्यादा गंदगी थी। इसको बतौर साफ किया है और अभी आप यहाँ देखेंगे तो बच्चे किस ढंग से कैसे लियाकत के साथ में यहाँ रहते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं। इन सारे चीज़ों का संचालन हमारे ये जो सचिव साहब हैं ये और इनकी टीम ये करती है। सचिव साहब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इनका संचालन करते हैं, इनकी टीम कैसे संचालन करती है और क्या बच्चों को सिखाते हैं। सचिव साहब, तो जिस प्रकार आपने सुना प्रधान जी के मुख से कि जो स्काउट में छात्र छात्राएं शामिल होते हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करते हैं। वो बाढ़ पीड़ित हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, वहाँ जाकर अपनी सेवा का
सहयोग करते हैं गुरुजनों से, वो सीखते हैं कि किस प्रकार अगर वो आपदा में फंस जाएं तो आपदा से कैसे निकलना है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, वो किस प्रकार बड़ी समस्या में अगर फंसते हैं तो उन्हें किस प्रकार वो निकलना चाहिए। और आगे बात करेंगे स्काउट के सचिव जी से। तो सचिव जी, आप किस प्रकार छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें क्या संदेश देते हैं कि आगे जैसे समस्याएं आती है तो उन्हें किस प्रकार उन समस्याओं का सामना करना चाहिए? मैं स्वलाल कुमार, स्थानीय संघ थोई सचिव जी। हमारे यहाँ ये विश्व का वर्दीधारी स्वतंत्र संगठन है। इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में बच्चों को प्रथम दिन बुला करके दोपहर बाद ये उद्घाटन किया जाता है जी। और दूसरे दिन से हम ट्रेनिंग इनकी प्रारंभ करते हैं। ट्रेनिंग में हमें कई पुरानी विधाएं हैं वो इनको सिखाते हैं। जैसे गांठें हैं, गांठों के द्वारा कैसे, मान लो ये जंगल में कैंप लगते हैं जी। और वहाँ कोई मान लो खतरनाक जानवर आ गया और उस समय अपने को पेड़ पे चढ़ना है और पेड़ पे चढ़ते हैं और फिर उतरने का सिस्टम भी दूसरी गांठ का होता है। तो वो ऐसी गांठें सिखाते हैं हम इनको। और कई चीज़ें हैं, भारी चीज़ें हैं, उनको अपने कैसे ले जा सकते हैं वो भी गांठ के द्वारा ही अपन करवा सकते हैं। और कई इसके अंदर प्राथमिक उपचार से संबंधित बच्चे एक मेडिकल की ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है किसी भी परिस्थिति में, जो उपचार की पद्धति होती है वो सिखाया जाता है। हाँ, प्रचार के उपचार की पद्धति सिखाई जाती है। तो हमें जंगलों में रहने के कारण बच्चों को कंपास का और दिशा ज्ञान भी दिया जाता है जी। और दिशा ज्ञान के लिए कई पुराने मान लो जैसे शिवलिंग हैं, मस्जिद वाला है, क्यों मंदिर हैं, ऐसी चीज़ों को भी हमें इनके बताते हैं कि भाई इसका मुख उत्तर की ओर होता है या पूर्व की ओर होता है। उससे भी ये दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सप्तऋषि मंडल है, तारों की गणना जी। इस प्रकार से हम इनको कई विधियाँ सिखाते हैं। प्राथमिक उपचार से अनुमान लगाने की विधियाँ भी सिखाते हैं इनको जी। गांठें हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की ध्वजों की जानकारी, विश्व की ध्वजों की जानकारी भी इनको देते हैं जी। और ये सब विधाएं 5 दिन तक हमारी कंटिन्यू चलती हैं। 5वें दिन जब हमारे कैंप का अंतिम दिन होता है उस समय हम सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। जितने भी धर्मों के बच्चे हमारे यहाँ इसमें शामिल होते हैं उन सबके धर्मों की हम प्रार्थना ही करते हैं उसके अंदर जी। उससे क्या है कि सबको समानता और संतुष्टि का भी भाव रहे। कोई ये नहीं कहे कि हमारे धर्म को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। सर्व धर्म को सम्मान लेकर वो कार्यक्रम का आयोजन किया। हाँ, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है क्योंकि विश्व का एक बड़ा संगठन है और हम कई प्रोग्राम सेवा के हैं जी। सेवा के लिए भी हमारे बच्चे यहाँ से बड़े बड़े जैसे मेले हैं उनमें भी, जैसे यहाँ खाटू श्याम जी मेला है जी, 7-8 दिन तक हमारे बच्चे 24 घंटे सेवा देते हैं निस्वार्थ जी। इस प्रकार से हमारा ये संगठन चलता है। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 3 दिन का टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद में इनको सीओ और राज्य मुख्यालय से इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र इनको कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए, कई वैकेंसियों में अंक प्राप्त के लिए काम में आता है। तो जिस प्रकार आपने सुना गुरुजी के द्वारा कि स्काउट 5 दिन का रहता है। 5 दिन के स्काउट में बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की कला सिखाई जाती है और उनको उतरने की कला सिखाई जाती है। निस्वार्थ से जो सेवा भाव है वो सिखाया जाता है। सभी धर्मों को सम्मान लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्राथमिक उपचार उन्हें सिखाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्काउट के अंदर गुरुजी द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आगे बात करेंगे अन्य अध्यापक गणों से। तो नमस्कार सर जी, आप किस प्रकार बच्चों को स्काउट की ट्रेनिंग देते हैं? मैं रामकरण वर्मा जी, ट्रेनिंग काउंसलर जी। ये जो ट्रेनिंग का जो समय होता है वो हमारा 2001 के बाद में होता है जी। और इसमें हम समय में विभक्त करके जी और उसके अनुसार हम समय समय पर इनको सिखाते हैं। जैसे अभी हमारा जो सत्र चल रहा है उस सत्र में बच्चों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान लिया जाता है, कंपास के माध्यम से या फिर ये
मस्जिद की जो ताक होती है उसके या शिवलिंग का जो जलहरी होती है उसके द्वारा ये दिशाओं का ज्ञान दिया जाता है। उसके अलावा जब हम जंगल में रहते हैं तो जंगल में जब जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है, बच्चों को ये बताते हैं हमें कि भाई हमें किस तरह से जाना है, किधर जाना है, किस तरह खतरा है, किधर रास्ता किधर जाएगा और इधर पानी है या नहीं है, या आप इधर जाएंगे तो इधर सड़क मिलेगी आपको, इधर जाएंगे तो आपको मंदिर मिलेगा, आपको हम वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। इस तरह के कुछ संकेत दे करके हम आगे निकलते हैं, तो संकेतों से हम मार्ग को बताते हैं। ऐसे ही हमें जो कंपास के माध्यम से बताते हैं कि कितनी दिशाएं होती हैं और 24 दिशाओं के आधार पर हम कंपास के माध्यम से इनको बताते हैं बच्चों को। ये हमारा भी सेशन चल रहा है जी। इसके अलावा जो हमने अभी तक जो बच्चों को बताया है उन्होंने भी बताया था सचिव साहब ने कि गांठों का प्रयोग हमने बताया, लेसिंग वगैरह जो लकड़ियों को जोड़ करके और उनको किस किस तरह से हम काम में लेते हैं जी। जैसे हम स्ट्रेचर बनाने के लिए उसको काम में लेते हैं। हम जो पहले चिनाई वगैरह करते थे जी, तो चिनाई में जो पैड़ा बांधते हैं तो उसमें भी हम विभिन्न प्रकार की गांठों को काम में लेते हैं जी जी। तो वो गांठें इतनी सफल होती है कि वो जब आवश्यकता होती है तो उनको आसानी से खोल सकते हैं, और जब उनको यदि अपन जब खोलने की आवश्यकता नहीं होती है तब हम उनको नहीं खोल सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताएं हम कि गांठ का नाम है रीफ नॉट, जिसको हम डॉक्टरी गांठ बोलते हैं। वो गांठ ऐसी लगती है तो यदि जब डॉक्टर लगाता है तो चपटी गांठ बोलते हैं उसको, तो वो चुभती नहीं है। ये एक तरीका होता है। अब यदि कोई मोटा रस्सा है उसको छोटी रस्सी से जोड़ना होता है तो हमें एक तरह की गांठ लगाते तो खुल जाता है, लेकिन हमारी जो गांठ होती है तो मोटी रस्सी और छोटी रस्सी को जोड़ने के लिए उस गांठ को हमें मजबूती से रख सकते हैं, वो खुलती नहीं है। ऐसे ही कोई बड़ी रस्सी होती है उसको छोटा बनाते हैं तो हम उसको सीप सेंग बोलते हैं, और लघुकर गांठ होती है तो उससे हमें छोटा करना हो तो हम बिना काटे हुए उसको छोटा कर लेते हैं और फिर उसको बड़ा भी कर देते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की विधाएँ इसमें सिखाते हैं। तो आपने देखा गुरुजी के द्वारा कि गुरुजी किस प्रकार छात्र छात्राओं को दिशाओं का ज्ञान करवाना सिखाते हैं कि वो किस प्रकार अगर जंगल में फंस जाए या कहीं ऐसी जगह फंस जाए तो वो किस दिशा में उनको जाना है, वो सब इस स्काउट ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और जिस प्रकार गुरुजी ने बताया कि गांठों का प्रयोग उन्होंने बच्चों को जो जिस प्रकार से सिखाया वो अपने आप में ही सराहनीय है। और आगे बात करते हैं अन्य अध्यापकगण से। तो नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आप किस प्रकार बच्चों को स्काउट की ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें इस स्काउट में क्या क्या सिखाया जाता है? मैं घासीराम वर्मा जी, सहायक सचिव स्थानीय संघ थोई जी। मैं इस स्थानीय संघ से जब से हुआ है तब से जुड़ रहा हूँ, और वैसे ही इससे जो गतिविधि है इस गतिविधि में लगभग 13 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। इस गतिविधि जो संघ है इससे जो लाभ हुआ है मुझे, उसमें बच्चों को राष्ट्रपति स्काउट है, राज्य पुरस्कार स्काउट है, ये सारी गतिविधियाँ उनको करवाने का द्वितीय सोपान से लेकर के और द्वितीय तृतीय राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार। अब बात यह आती है कि भाई ये जो गतिविधियाँ होती हैं जी, तो इनका फायदा क्या होता है जी। गुरुजी ने बता दिया भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन जब मुख्य बात आती है कि भाई इनका फायदा होगा क्या, बिल्कुल। तो सरकार ने राष्ट्रपति जो स्काउट है उसके लिए निःशुल्क, राजस्थान में अगर राष्ट्रपति स्काउट है तो राजस्थान रोडवेज का उसका पास बनता है और राजस्थान में वही कहीं भी फ्री जा सकता है, फ्री पास होता है। इसके अलावा अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है और राष्ट्रपति स्काउट है या राज्य पुरस्कार स्काउट है तो उसका न्यूनतम अंक पर भी प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें इसमें हैं। रेलवे के अंदर इसकी स्पेशल भर्ती निकलती है, तो रेलवे में जब ये भर्ती निकलती है तो इसमें स्काउट के बच्चों को ही लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सेना के अंदर है, BSF में है, और जो नवोदय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनमें है, इनको विशेष वरीयता दी जाती है। और अब जो भर्तियां निकल रही है, जैसे अभी ये राजीव गांधी जो प्रेरक वाले जो निकल रही है, इसके अंदर भी इसको विशेष वरीयता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। तो लोगों में एक जो भ्रांति है कि भाई हम स्काउट में बच्चों को क्यों जोड़े, तो पहली बात तो ये कि स्काउट के अंदर अनुशासन, ईमानदारी, ये जो चीज़ें हैं ये सिखाई जाती। बच्चों का समय पालन का, कि समय पर उठना है। जब सुबह 5 बजे बच्चे उठते हैं, रात को 10 बजे तक इनका शेड्यूल होता है पूरा, कि सुबह उठने के बाद में रात के 10 बजे तक हमें ये काम करना है। पूरा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी गतिविधि करवाई जाती है। समय का जो उचित उपयोग है वो स्काउट में सिखाया जाता है कि आप
बच्चों को 5 बजे उठ के और उनको रात्रि 10 बजे से पहले सोने का जो समय सारणी है उसका सही उपयोग इस स्काउट में सिखाया जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले ही जम्बूरी का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें भारत ही नहीं विश्व के लोग भी आए थे जी। और 35,000 की संख्या थी स्काउट से, गाइड से, जो हमारे पूरे भारत से और नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों से भी यहाँ आए थे। तो उन वो जो वातावरण जो मिला और जो बच्चे वो वातावरण देख करके आए, जिनका उद्घाटन हमारी जो राष्ट्रपति हैं माननीय जी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो वहाँ बच्चों ने सारी गतिविधियाँ देखी। और स्काउटिंग के अंदर क्या है कि ये जो कैंप लगता है वो ऐसे जंगल में लगता है, और जंगल के अंदर हर चीज़ जो स्काउटिंग में होती है वो फर्श के ऊपर कोई सामान नहीं रखते हैं, उसके लिए अलग अलग गजट्स होते हैं। अगर हमारे जूते भी रखेंगे तो गजट्स बना के रखेंगे, बर्तनों के लिए भी गजट्स होंगे, इसके अलावा कपड़े हैं, कपड़ों के लिए भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए गजट्स बनाए जाते हैं। और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई बच्चे वहाँ पर फंस गए हैं, वो निकल नहीं सकते, तो उनको ऐसी विधा बताई जाती है, ऐसी बातें बताई जाती हैं जिन बातों के द्वारा वो उस जगह से निकल सकते हैं। कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या का भी वो समाधान कर सकते हैं। तो आपने सुना गुरुजी के द्वारा कि बच्चों को अपने सम्मान का किस प्रकार से ध्यान रखना है, वो भी इस कार्यक्रम में सिखाया जाता है। और तरह तरह की अलग अलग समस्याओं को किस प्रकार सामना करना है वो भी सिखाया जाता है। और अब एक रुक करेंगे यहाँ के कैंप के बारे में, और साथ ही यहाँ के स्काउट में जितने भी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए रुक करते हैं कैंप, रुक हो गया स्टार्ट। तो चलिए रुक करते हैं अब कैंप की ओर कि किस प्रकार अध्यापक गणों ने छात्र छात्रा को कैंप में रहना सिखाया। तो चलिए रुक करते हैं, आइए। तो उसमें ये प्रवेश द्वार बनाया जाता है, ये प्रवेश द्वार है, आप देख बच्चों के सकते द्वारा- हैं बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है ये जी। और इसमें अभी तक जैसे पूरा काम, जैसे इसमें गेट बन गया, तो इसमें इस तरह से गेट बनाते हैं कि वो अंदर खुल भी जाता है और जुड़ भी जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये गेट बच्चों के द्वारा, अध्यापक गणों द्वारा सिखाया गया है, बच्चों द्वारा बनाया गया है। बहुत ही अच्छी कारीगरी इसमें की गई है। और आगे देखेंगे, इसको लेआउट कहते लेआउट है ये। हैं। रात को बिस्तरों को काम लेते हैं, सुबह उनको धूप दिखाई जाती है, और इस प्रकार उनको एक सिस्टमेटिकल ढंग से, अब मौसम जो है गर्मी का है, बच्चे बिस्तर नहीं रहे, सर्दियों के अंदर बिस्तर होते हैं ना, उन बिस्तरों को एक सिस्टमेटिक ढंग से इस प्रकार से उनको यहाँ पर रखा जाता है कि वो सारे दिन धूप के अंदर रहें, तो वो स्टेरिलाइज हो जाती है, उनको कीटाणु रहित हो जाएंगे, कीटाणु रहित हो जाते हैं, उनके लिए ये लेआउट बनाया जाता है। लेआउट बनाया। तो आप देख सकते हैं अध्यापक गणों द्वारा ये बच्चों को कपड़ों को सुखाने की जो विधि है वो सिखाई गई है। और आगे देखेंगे, ये साइकिल की जो रिम है जी। उनसे ये झूला बनाया गया है बच्चों द्वारा। तो ये झूला जो बनाया गया है, इसमें झूलने के हिसाब से है ये, और ये भी बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। और इसमें ये जो काम किया गया है वो बहुत ही बढ़िया, जैसे गतिविधि के हिसाब से ये काम किया गया है। ये इनको जो शिक्षण कार्य चल रहा है जी, उस शिक्षण कार्य के अंदर जो अब इस पर टूर पर जाते हैं, कि अब जब जाएंगे ना, तो उसके अंदर इनको चिन्ह बताए जा रहे हैं कि इन चिन्हों के माध्यम से आपको जाना है। कहीं भी जाएंगे तो इनको चिन्ह मिलेंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि घास के चिन्ह कैसे हैं, कि वहाँ पर घास को मोड़ दिया गया तो रास्ता साफ है, या पत्थर रख दिए गए, पत्थरों से बता दिया जाता है कि ये रास्ता साफ है या नहीं है। और आगे पानी पीने का है, तो अगर उस जो पानी की जो टंकी मिलेगी उस पर अगर क्रॉस का निशान लगा हुआ है तो उधर ये है कि पानी गंदा है। और अगर वहाँ पर सही है, गोला लग रहा है, तो उसमें ये होगा कि पानी साफ है। रास्ता है तो सीधी अगर लाइन खींच दी, तीर का निशान सीधा कर दिया तो इधर जाना है। और अगर क्रॉस का निशान लगा दिया तो ये है कि इधर रास्ता बंद है, इधर नहीं जाना है। भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ खोई के तत्वाधान में 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक तृतीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हम इन बालकों को वन विद्या के द्वारा वन विद्या के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला सिखाते हैं। इसके अलावा इनको
प्राथमिक सहायता, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार, विभिन्न प्रकार की जैसे त्रिकोणी पट्टी और विभिन्न प्रकार के झोल के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ये बालक विपरीत परिस्थिति में भी कार्य कर सके। तो बेटा सबसे पहले आपका नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा मनोतिया है। तो आप यहाँ क्या शिक्षा ले रहे हैं? विज्ञान के बारे में सीखते हैं और स्काउट में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है? गाठे बनाना जी। और चिन्ह सिखा रहे हैं। प्राथमिक सहायता। प्राथमिक। तो सबसे पहले आपका नाम बताएंगे बेटा? पवन कुमार बाकोलिया। पवन कुमार, आपको स्काउट्स में क्या क्या सिखाया जा रहा है? गाठे बांधना, जी जी दिशाओं का ज्ञान करना। जी। आप स्काउट में आके खुश हैं? हाँ। स्काउट्स में आके आपको एनर्जी फील होती है? तो आपने देखा पवन कुमार को स्काउट्स में आके एनर्जी फील होती है। पवन कुमार अभी कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में पवन कुमार है। और पवन कुमार ने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि हमें यहाँ स्काउट्स में गांठे बनाना सिखाते हैं, प्राथमिक उपचार सिखाते हैं, दिशाओं का ज्ञान सिखाते हैं और साफ सफाई का बहुत ही अच्छे ढंग से जो गुरुजी द्वारा इनको सिखाया गया है ये बच्चे सीख रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम बताओ? युवराज गुप्ता। युवराज गुप्ता, आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में युवराज गुप्ता है। युवराज, आप ये बताएं कि स्काउट्स में आकर आपने क्या क्या सीखा? हमने गाठे बनाना सीखा, प्राथमिक उपचार सीखा और चिन्ह बनाना सीखा, सरों से दरवाजे बनाना और गैजेट्स बनाना और टेंट वेंट ये सब कुछ सीखा। ये देखो कितना अच्छा युवराज ने भी बताया कि इसने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जो क्या पहले आपने ये सीखी थी या यहीं आकर सीखी है? यहीं आकर सीखा। यहीं आकर सीखी है। तो आपके गुरुजनों का नाम बताओ? मेरे गुरुजन का नाम राम कुमार सर। राम कुमार सर। वो आपको सिखा रहे हैं अच्छे से? जैसे कि आपने सुना युवराज के थ्रू कि इसने अभी तक गाठे बनाना, प्राथमिक उपचार, दिशाओं का ज्ञान, साफ सफाई, ये सब यहाँ स्काउट्स में अच्छे से सिखा रहे हैं। आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आजाद वर्मा। आजाद। तो आप स्काउट्स में क्या क्या सीख रहे हैं और कितनी बारी स्काउट में आपने शामिल होने का जो कार्यक्रम किया है वो कितनी बारी का किया है? हमने जयपुर जम्बूरी में गए थे, इसलिए हमने वहाँ पे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम मिलकर आए थे। वहाँ पे हमने 13 दिन ये रुके थे बच्चा हम। कह रहा है कि ये बच्चा स्काउट्स में शामिल हुआ, वहाँ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से इसकी मुलाकात हुई, वहाँ साक्षात ये मिलकर आया है। तो द्रौपदी मुर्मू से आप जब मिले तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप स्काउट्स में क्या क्या और सीख रहे हैं? सर हमें यहाँ पे गांठ बनाना सिखाते हैं और प्राथमिक उपचार है, हमें गैजेट बनाना सिखाते हैं। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पर साफ सफाई का मैं बारी बारी जिक्र कर रहा हूँ कि साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, समय सारणी का ध्यान रखा जाता है, बच्चों को प्राथमिक उपचार सिखाया जाता है और गैजेट्स बनाना सिखाया जाता है कि वो किस प्रकार अगर आपदा में फंस जाएं तो आपदा से कैसे बाहर निकलना है, वो सब कुछ यहाँ स्काउट्स के थ्रू सिखाया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ गांव थोई के सरपंच श्रीमान राम प्रकाश जी सैनी जुड़ चुके हैं। सरपंच साहब, जैसे कि आप यहाँ स्काउट में आए तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ पे स्काउट के लिए ये 5 दिन का शिविर रहता है, इसमें हमारे को हर साल याद करते हैं गुरुजी, तो उनका बहुत बहुत आभार है जी। और यहाँ पे बुलाते हैं और देखते हैं ये गुडली साहब, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपको ये 5 दिन में प्रशिक्षण मिलता है, इसको आप दैनिक दिनचर्या में इसका अमल करें और इसको पूरे वर्ष जब दोबारा नया प्रशिक्षण हो तब तक ये पुरानी बातें हैं इनको फॉलो करें जी। थैंक यू। तो आपने सुना सरपंच जी के मुख से कि वो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे जिस प्रकार स्काउट में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ना केवल यहाँ बल्कि अपने पूरे जीवन भर में उसे अपनाएं और अपने जो जीवन को निरोगी काया रखें और समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करें। धन्यवाद।